नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मुख्य संवाददाता सूरज दास। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे साइड पे एक पेपर है, वो कोई पेपर नहीं, चेक बाउंस है, चेक बाउंस मेमो है। जी हाँ, आप लोग चेक बाउंस के केस के विषय पे आप लोगों के साथ एक जानकारी साझा करने का प्रयास करूंगा। देखिए, चेक बाउंस का जब केस होता है तो 138 के धारा के तहत केस होता है, यानी 138 के तहत क्रिमिनल केस होता है। इस चेक बाउंस का केस क्रिमिनल केस माना जाता है और इस पर विशेष संज्ञान न्यायाधीश लेकर आगे की कार्रवाई करते हैं। और चेक बाउंस के केस में विशेष साक्ष्य की जरूरत नहीं है। विशेष साक्ष्य बोले तो कोई एविडेंस यानी गवाहों का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप अपने तरफ से दे सकते हैं एक दो गवाह तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो गवाह एक बहुत काफ़ी है चेक बाउंस का केस में। और आप लोग सोचते होंगे कि चेक बाउंस का केस सीपी केस के माध्यम से करें कि थाने पर जाकर करें कि कहाँ पे करें, ये आप लोगों को विशेष जानकारी अगर नहीं होगा तो हमारे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को विशेष जानकारी हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जो साइड पर एक पेपर देख रहे हैं, मैंने कुछ समय पहले ही बताया कि ये पेपर ने चेक बाउंस मेमो है जो रिटर्न में हमको मिला, और आप लोग इसको जूम करके देखेंगे तो मेरे नाम से ही है, यानी सूरज दास के नाम से ही 5,20,000 का चेक बाउंस है। और ये चेक बाउंस को लेकर बीते दिन अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखे होंगे तो ये चेक बाउंस मेरे नाम से हुआ है, चेक को मैंने लगाया है। और ये इस चेक के बिहेव में मेरे भाई के साथ रंजीत दास और पिता कालो दास ने जो मारपीट किया था, तो ये एक सोचने वाली बात है कि आरोपी का कितना मनोबल बढ़ गया। एक तो चेक देते हैं सिक्योरिटी के तौर पर, दूसरे में घर वालों से मारपीट करते हैं। हालांकि उस पर जो मेरे भाई है पंकज दत्त थाने में जाकर आवेदन देकर कार्रवाई का गुहार लगाया। और जो केस आए थे राजू कुमार, उन्होंने सकारात्मक जवाब देकर जो रंजीत दास थे उनके एक सहयोगी भी गए हुए थे, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो दोनों को डांट फटकार लगाकर वहां से विदा किए। और सकारात्मक जवाब पंकज दास को मिला, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी शूट किया और राजू कुमार को जो केस आया वो केस ऑडियो इंचार्ज थे राजू कुमार, उसको धन्यवाद भी ज्ञापन किए वीडियो के माध्यम से। अब बताते हैं कि चेक बाउंस का केस जो है 138 यानी 138 के तहत क्रिमिनल केस माना जाता है और इस पर जो कार्रवाई होता है वो सकारात्मक होता है। और इस पर जो प्रक्रिया चलता है, जितना दिन का प्रक्रिया चलता है, संभवतः इस पर पेनल्टी भी लगाया जाता है। जिसका चेक रहता है उस पर पेनल्टी भी लगाया जाता है और उसका जो सक्षम ब्याज होता है और उसको दिलाने का भी काम करता है माननीय न्यायालय ने। आप बात करेंगे कि सिर्फ चेक बाउंस, अगर आप लोग को ये तो मेरे साथ घटना घटी है, मैं जानकार हूँ और मैं इस पर तो कार्रवाई करूँगा ही। अगर इस पर कोई विशेष उचित सुझाव अगर नहीं मिलता है तो उस पर कार्रवाई तो मैं करवाऊंगा ही। लेकिन आप लोग अगर विशेष जानकार वाले इस चेक बाउंस के माध्यम के बारे में नहीं है तो मैं विशेष जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि जब भी चेक बाउंस होता है सीपी केस 138 के तहत करवाए, लेकिन उसके बाद एक और एक्स्ट्रा केस होता है इस पर जो मनी सूट का कहा जाता है, जो समरी सूट कहा जाता है। समरी सूट का केस करें, लेकिन समरी सूट गरीब लोगों के लिए ज़रा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्या है कि जो माननीय न्यायालय है उन्होंने कुछ सिक्योरिटी के तौर पर सिक्योरिटी नहीं कहा जा सकता, जो कोर्ट फी है, कोर्ट फी के नाम से कोर्ट फी पहले जमा करवाता है, फिर समरी सूट का केस होता है। लेकिन समरी सूट का केस जो होता है ना, वो बिल्कुल आपका एक पॉजिटिव केस माना जाता है। पॉजिटिव केस बोले तो जैसे आप कोर्ट फी जमा करते हैं, उसके बाद से जो समरी सूट का केस करते हैं ना, उस पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आरोपी, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैं जो रंजीत दास है उसको मैं अगर केस किया, सीपी केस किया, उसके बाद से अगर समरी सूट लगा दिया, समरी सूट का केस होता क्या है कि जब नोटिस देता है माननीय न्यायालय की तरफ से, अगर मान लीजिए रंजीत दास को नोटिस आया और नोटिस के बाद भी वो माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं उपस्थित हुए और वो भागते फिरे और माननीय न्यायालय ने इसे भगोड़ा साबित कर दिया, तो भगोड़ा साबित करने के बाद क्या होता है, माननीय न्यायालय उसका जितना भी संपत्ति है वो जिसको चेक दिया है उसके नाम से करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है आप लोग से। मेरा 2 चेक है, मतलब और एक व्यक्ति का चेक है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ।
तो उन्होंने भी चेक दिया है, उसका भी चेक 5 लाख का चेक मैंने बाउंस करवाया है। कारण क्या है कि पैसा लेने के बाद इन लोग देते नहीं हैं। एक तो अपने आप में मनमानी खाते हैं कि पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो दिस डेट बहुत प्रकार के सोच इन लोगों को रहता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के बारे में इन लोगों के पास बिल्कुल भी तनिक सी भी जानकारी नहीं होने के कारण इन लोग टाल मटोल करते हैं। लेकिन जिनके पास अगर चेक बाउंस का केस में विशेष जानकारी है कि चेक बाउंस का केस होता क्या है, वो चेक देने के बाद विशेष रूप से आपके साथ टाल मटोल नहीं करेंगे और ससमय पैसा लौटाने का प्रयास करेंगे। भले 1-2 दिन डिले हो जाए, कुछ दिन डिले हो जाए, लेकिन पैसा लौटाने का प्रयास करेंगे। तो माननीय न्यायालय ने ये समरी सूट का केस का प्रोसेस ये रखा है कि कुछ पहले जो केस करते समय आपको कोर्ट फी के जमा करना पड़ता है, कोर्ट फी। उसके बाद ये समरी सूट का केस होता है। लेकिन ये पॉजिटिव थिंकिंग है, अगर आपको पैसा नहीं मिला तो उसका संपत्ति आपके नाम किया जा सकता है। अब बात करेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया कितने दिन का होता है, लेकिन आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये प्रक्रिया अगर सीपी केस में जाते हैं तो थोड़ा लंबा चल सकता है ये प्रक्रिया। क्योंकि मैं 2023 में एक पैसे के मामले ही कोर्ट एग्रीमेंट के मामले में ही मैंने एक व्यक्ति पर सीपी केस के माध्यम से केस किया हो, लेकिन अभी तो वो केस चार्ज नहीं हुआ, ऑर्डर पे रखा हुआ। माननीय न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है मेरा कि वो जल्द ही ऑर्डर होगा और जो आरोपी है, आरोपी को नोटिस होगा। लेकिन अगर समरी सूट का केस के विषय में अगर हम लोगों को जानकारी दे, आप लोगों को जानकारी दे, तो समरी सूट का केस जो होता है वो फास्ट ट्रायल में चलता है और तत्काल उस पर कार्रवाई होता है। मान लीजिए कि 1 से 2 महीना के अंदर उसे विशेष नोटिस भेजा जाता है और तत्काल उस पर जवाब मांगा जाता है। अब बात करेंगे अपना कि जो आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि जो ये चेक बाउंस का जो स्लिप आप लोगों को दिख रहा है कि इस पर कितना दिनों का प्रक्रिया होता है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये टोटल अगर काउंटिंग किया जाए तो 45 डेज का समय रहता है चेक बाउंस का केस में। जैसे आपके पास अगर मेरे पास ये जो चेक बाउंस है, चेक बाउंस ये कल के डेट पे हुआ, तो मेरे पास 15 दिनों का समय है। 15 दिनों के अंदर हम इसे लीगल नोटिस करवा सकते हैं और लीगल नोटिस के बाद 15 दिनों का और समय आरोपी को रहता है कि 15 दिनों के पश्चात उसको उस नोटिस का जवाब दे। अगर उस नोटिस का जवाब नहीं देता तो 15 दिनों के बाद हम उसको सीपी केस या समरी सूट के केस कर सकते हैं। तो ये टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 45 डेज का समय रहता है और ये 45 डेज में आपको ये प्रक्रिया पूरा करना पड़ता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को एक जानकारी के रूप में मिला हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करें ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके और दूसरों को भी जानकारी मिल सके। आप लोग शेयर कीजिएगा तो कि चेक बाउंस का केस का प्रक्रिया होता क्या है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मुख्य संवाददाता सूरज दास।